अम्मा। अम्मा, वो पुरानी फाइलों का ढेर मैंने कल निकाला था ना। तूने कहा तो था उन्हें फेंकने के लिए। तुमने फेंक दिया? तो और क्या करती? उसमें मैंने गलती से एक एनवेलप रख दिया था। कोई इम्पोर्टेंट कागज था बेटी? हाँ बाबूजी, उसमें शैलेश ने मुझे कुछ लिख कर दिया था और कहा था घर जाकर पढ़ लेना। अजीब दोस्त है इसका, साथ में लंच भी कर रहा है, ऊपर से चिट्ठी भी लिख कर दे रहा है। उफ़ अम्मा, उसमें कुछ कविताएं लिखी थी उसने मेरे लिए। एक बात बता, तुम लोग कॉलेज पढ़ाने के लिए जाते हो या कविता करने के लिए? शिक्षिकाओं को मर्यादा में रहना चाहिए। अम्मा, मुझे पता है अपनी मर्यादा। दीदी, I couldn't find it. अब चलो, बहुत देर हो रही है। तुमने ठीक तरह से देखा? हाँ, ढूंढा। चलो, अभी बहुत देर हो रही है। अच्छा, बाय बाबूजी। बाय अम्मा। बाय बाय बेटी। कैसी दोस्ती है इसकी उस शैलेश से? लंच पे बुलाकर चिट्ठी में कविता लिख कर देने का क्या मतलब होता है? भाई, उसका मतलब तेजस्विनी को निकालने दो। अब उसने तुम्हें कविता लिखकर थोड़ी भेजी है जो तुम मतलब निकालने बैठ गई। अब क्या सोचने लगी हीरोइन? अब तेजस्विनी के ब्याह की सोचनी चाहिए। रिश्ते तो आ रहे हैं। उस दिन उसके कॉलेज के चेयरमैन निर्मल शास्त्री के यहाँ से भी रिश्ता आया था। उस घर में तो भूल कर भी मुझे रिश्ता नहीं करवाना तेजस्विनी का। बस मैंने कह दिया। गुड मॉर्निंग शैलेश जी। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन आप काफी नर्वस लग रहे हैं। अरे मेरी जगह कोई और होगा तो वो भी नर्वस ही रहेगा। मैं रात भर सो नहीं पाया। क्यों? वो खत पढ़ा ना तुमने घर पर? खत? हाँ, वो मैंने तुम्हें दिया था कल होटल में। हाँ हाँ, पढ़ लिया। बहुत अच्छा था। उसमें जो शायरी लिखी थी वो सीधे तुम्हारे दिल में उतर गई। बिल्कुल। इट वाज रियली वेरी गुड। किस शायर की थी? उसका तो शायर मैं ही था, और अगर मेरा लिखा हुआ सीधे आपके दिल में उतर गया तो मुझसे किस्मत वाला इस दुनिया में और कोई नहीं। शैलेश साहब, प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। ठीक है, आता हूँ। तेजस्वी, तुम बैठो, मैं भैया से मिलकर अभी आता हूँ, फिर चाय पीते हैं। ठीक है। हेलो जनक जी। क्या बात है शैलेश जी, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कुछ बात ही ऐसी है फिजाओं में इन दिनों। मुबारक हो तेजस्वी जी, सुना है हमारे चेयरमैन निर्मल बाबू के यहाँ से आपके लिए रिश्ता आया है। जी? ऐसा आपसे किसने कह दिया? कुछ बातें कही नहीं जाती, सुनी जाती है। मैंने भी सुनी है। अगर गलत है तो कह दीजिए। अब आपकी सुनी बात मैं गलत कैसे साबित करूं? वैसे आप ये सब निर्मल बाबू से ही क्यों नहीं पूछ लेते? मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि निर्मल बाबू से ये पूछने जाऊं कि किसका रिश्ता किसके साथ हो रहा है। मेरी बला से। देखो शैलेश, मुझे नहीं पता तुम्हारा और तेजस्विनी का क्या रिश्ता है। भैया, वो रिश्ता प्रेम का है, मन में एक दूसरे के सम्मान का है। तेजस्विनी के मन में भी मेरे लिए एक चाहत ने जन्म लिया है। किस आधार पर कह सकते हो? क्या तेजस्विनी आज की तारीख में यह कह सकती है कि उसे तुमसे प्रेम है और वो तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती है? भैया, अगर ये सवाल आपने मुझसे 3 दिन पहले किया होता तो शायद मैं इसका जवाब नहीं दे पाता, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तेजस्विनी को मेरे साथ जिंदगी बिताने में कोई एतराज नहीं होगा। मगर निर्मल बाबू को होगा। ये निर्मल बाबू कहां से आ गए तुझे? देखो शैलेश, जज्बातों के सहारे जिंदगी जीने वाला इंसान आज के दौर में ज्यादा कामयाब नहीं होता। तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल होकर भी सोचना चाहिए। निर्मल बाबू को इस बात की भनक न जाने कहां से पड़ गई कि तुम्हारा तेजस्वी के साथ आजकल उठना बैठना ज्यादा है, और ये बात उन्हें सख्त नागवार गुजर रही है। यार, निर्मल बाबू को मेरी जाती जिंदगी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप कहें तो मैं इस विषय पर उससे जाके बात कर लूं। शैलेश, ऐसा करके तुम अपने लिए कई मुसीबतें खड़ी कर दोगे। देखो, तेजस्वी के साथ अगर तुम जज्बातों के समुद्र में ज्यादा दूर तक नहीं गए तो जल्दी किनारे आ जाओ। निर्मल बाबू अपने बेटे का रिश्ता तेजस्वी के साथ करने की सोच रहे हैं। क्या? बैठो। हैप्पी दिवाली सूरज। सेम टू यू। क्यों बुलाया
मुझे यहाँ मम्मी कैसी है तुम्हारी? बहुत अफसोस है उन्हें डैडी के बर्ताव से। अम्मा भी हम लोगों से बहुत नाराज होंगी ना? नहीं, मैंने और बाबूजी ने अम्मा को कुछ बताया नहीं। वैसे हम सभी लोगों ने तुम्हारे डैडी के बारे में काफी बातें की। काश माँ बाप चुनना हमारे बस में होता। हाँ, मगर कभी कभी हम लोग जो सोचते हैं वो पता नहीं क्यों पूरा हो नहीं पाता। मैं भी तुम्हें अपने परिवार का एक अंग बनाना चाहता हूं, मगर कुसुम, हम दोनों अगर शादी कर भी लें तो भी तुम्हारे परिवार के साए से हम लोगों का बचे रह पाना नामुमकिन है। वो रिश्ते शायद ज्यादा अच्छे होते हैं जिनमें सबकी पसंद शामिल हो, और वो रिश्ते शायद ज्यादा कायम रहते हैं जिनमें बराबरी का एहसास हो। कुसुम, तुम एक बड़े अमीर खानदान की लड़की हो जिसकी चमक हम जैसे लोग ज्यादा देर तक देख नहीं सकते। दमकते हुए सूर्य को अगर बहुत देर तक हम अपनी आंखों से देखेंगे तो आंख की रोशनी भी जा सकती है। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो सूरज? मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है कुसुम। किस फैसले की बात कर रहे हो तुम? मैं कहने के लिए साहस नहीं जुटा पा रहा हूं कुसुम, मगर कहने के लिए आया हूं तो कहूंगा जरूर। अरे क्या देख लिया भाई? निर्मल बाबू, ये तो ओंकार मल्होत्रा की बेटी है ना? कहाँ? वहां बैठी है ना किसी के साथ, नीली सी पोशाक में। ये अगर ओंकार मल्होत्रा की बेटी है तो तेजस्विनी के भाई के साथ क्या कर रही है? तेजस्विनी का भाई? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि उसकी फैक्ट्री का केस इसके पास है और अपनी बेटी को भेज दिया शादीवादी करने? हो सकता है। उसका बिजनेस तो उसकी बेटी ही संभालती है ना? संभालती तो है। सूरज, तुमने ये फैसला सोच समझकर किया है? हाँ कुसुम, मगर मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा। हेलो मिस्टर सूरज। अरे निर्मल बाबू, आप यहाँ? वो एमएलए साहब के बहनोई यहाँ टिके हुए हैं, उनसे मिलने आया था। अचानक आप पे नजर पड़ी। ये कुसुम है, मेरी फ्रेंड। हम जानते हैं सूरज बाबू, भाई अपने ओंकार मल्होत्रा साहब की बेटी हैं। ओह अच्छा, तुम ओंकार मल्होत्रा की बेटी हो? जी। भाई ओंकार जी तो बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी, मेरे अच्छे परिचितों में से हैं ओंकार जी। वैसे आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? कुसुम और मैं फ्रेंड हैं, कई सालों से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। ओह अच्छा है, प्रतिष्ठित और संपन्न व्यक्तियों से जान पहचान रखनी चाहिए, जीवन में बहुत काम आती है। बेटी, मैंने सुना है कि तुम ओंकार मल्होत्रा की बहुत मदद करती हो उनके बिजनेस में। अब नहीं। इनफैक्ट मुझे उनके बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। आई हेट बिजनेस। अच्छा है कुसुम जी, भाई लड़कियों को तो कुछ और ही काम करना चाहिए, बिजनेस तो बिजनेसमैन के लिए छोड़ देना चाहिए। हाँ वैसे निर्मल बाबू, आप इन लोगों को एकांत में छोड़कर हमें भी चलना चाहिए। हाँ हाँ, वैसे देर भी हो रही है। अच्छा हम चलेंगे। हाँ, ओंकार मल्होत्रा को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। ओके ओके। हाँ। ओंकार मल्होत्रा को अपने काबू में करने का एक और जरिया हाथ लग गया है। वो कैसे? उसकी बेटी तेजस्विनी के भाई के चक्कर में लगती है। अब ओंकार मल्होत्रा को अपने हाथों की कठपुतली बनाना और आसान हो गया है। तो यूं लाया आप ऊंट को पहाड़ के नीचे।
नमस्कार निर्मल बाबू। ओहो ओंकार जी, आइए आइए, मैं आप ही की राह देख रहा था। भाई मुद्दत हो गई थी आपसे मुलाकात। आप ही कहीं गुम हो गए। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अमित वाह, अगर मान रहा है। हाँ जरूर सर। नहीं नहीं भैया जी, रहने दीजिए। 2 काम है आपसे निर्मल बाबू। फोन पर तो आपने एक ही काम बताया था। हाँ हाँ, खारगर पुलिस स्टेशन से शक्ति सिंह का तबादला तो करवाना ही है, मगर साथ में एक दूसरा काम भी है। और उसके लिए निर्मल बाबू आप ही के कॉलेज की लेक्चरर की मदद चाहिए। आपका इशारा तेजस्विनी की तरफ तो नहीं है? वही तो इस फसाद की जड़ है निर्मल बाबू। एक 2 कौड़ी की हैसियत रखने वाली लड़की और उसका परिवार आज की तारीख में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नासुर बन गया है। पता नहीं कैसे बनेगा। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से मेरी फैक्ट्री की जांच पड़ताल के ऑर्डर्स आए। तो हैरान है निर्मल बाबू कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तक ये मामला पहुंचा कैसे? लगता है आपके वेल विशेस बहुत है ओंकार जी। खैर, अब आप ये चाह रहे हैं ना कि तेजस्विनी के भाई से कहलवा कर आपकी फैक्ट्री का मामला रफा दफा करवा देगा? आपको कैसे पता कि तेजस्विनी का भाई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में है? थोड़ा होमवर्क हम भी कर लेते हैं ओंकार जी। मुझे पता है तेजस्विनी का भाई सूरज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। जैसे मुझे ये भी पता है कि खारगर पुलिस स्टेशन में एसीपी शक्ति सिंह आपकी साली का बेटा है और वो बंसी की विधवा और उसकी बेटी के कत्ल के केस में शामिल है। बाबू, मैं मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूं। 1 करोड़ तक बहा सकता हूं। आप मेरे हित में सोच रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद ओंकार। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। दो दिन बाद एमएलए साहब लौटे। उनके आते ही उस पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला करवाइए। रहा सवाल आपकी दूसरी परेशानी, उसके लिए मुझे थोड़ा सा सोचना है। तेजस्विनी के परिवार के प्रति आपके दिल में पैर का भाव, मगर मेरे दिल में उस परिवार के प्रेम है। इसलिए कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ठीक। ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते। 2 दिन के बाद मैं आपको सुन रही? क्या है अम्मा? आज जल्दी क्यों आ गई कॉलेज से? मेरी कम क्लासेस थी आज। अब सर में दर्द है तो उपन्यास क्यों पढ़े जा रही है? थोड़ी देर चुपचाप आंखें बंद करके लेट क्यों नहीं जाती? आखिर के 4 पन्ने अम्मा, पढ़ लेने दो प्लीज। बैंक गई थी? हाँ गई थी, निकलवा कर लाई हूँ तुम्हारे लिए 5000 रुपए। अब मुझे पढ़ लेने दो ये आखिर के पन्ने। अब तुम जाओ मेरे लिए कॉफी बनाओ, सामने बैठोगी तो बोलती रहोगी। जाओ ना। आप कौन? जी मैं तेजस्विनी, देख तो। शशि आप? अम्मा ये निर्मल बाबू के बेटे हैं शशि कुमार। शी इज माय मदर। नमस्ते जी। नमस्ते। तेजस्विनी,
ये 5,000 रुपए आप मेरी टेबल पर ही भूल आई थी। मैं कॉलेज गया तो पता चला कि आप घर चली गई हैं। देखा, तेरा ध्यान किधर रहता है आजकल? ये तो पहचान वाले थे, वरना हो जाता ना 5,000 का नुकसान। नहीं नहीं, मेरे बैंक में कोई भी होता तो वो भी पहुंचा देता। वो चूंकि मैं यहाँ आ चुका हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही दे आऊँ। ये लीजिए। थैंक्स। अब कॉफी पी के ही जाइए। आइए। हाँ आइए। तेजस्विनी के लिए मिठाई तो ला। हाँ। नहीं नहीं, आज नहीं। आज मुझे बाबूजी के कुछ काम करते हुए घर पहुंचना है। आज मुश्किल होगा। फिर किसी दिन आऊंगा और मिठाई खाकर जरूर जाऊंगा। अभी चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। बाय तेजस्विनी। बाय शशि। सॉरी इट्स ओके। ये मेरी छोटी बहन है मोहिनी। ओह, नाइस मीटिंग यू। हाय। बाय बाय। बाय बाय। वाओ दीदी, हु इज दिस गुड लुकिंग गाय? धीरे बोल, अभी तो वो बाहर भी नहीं पहुंचा होगा। मगर ये है कौन? वही जिसके साथ निर्मल बाबू मेरा रिश्ता करने के चक्कर में है। ओह, तो ये है मिस्टर शशि कुमार। दीदी, दिखने में तो बुरा नहीं है। मैंने कब कहा? काफी भले दिल वाला इंसान है। मुझे तो तेरा मन ज्यादा दिख रहा है उसके साथ रिश्ता करने में, लेकिन मैं करने दूंगी तब ना। एक बात कान खोलकर सुन ले, उस घर में तेरा ब्याह कभी नहीं होगा, बस। ये अम्मा एंटी निर्मल शास्त्री कब से हो गई? जब से उन्हें देखा है तभी से। और ये रही तेरी चिट्ठी जो तू सुबह से ढूंढ रही थी। गॉड, ये सब क्या लिख दिया शैलेश ने? He's in love with me? हेलो? हेलो तेजस्विनी, तुम जल्दी चली गई कॉलेज से, इसलिए मिल नहीं पाया। Anyway, थैंक्स कहने के लिए फोन किया था। थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग मी। थैंक्स अमेलिया। आई लव यू तेजस्विनी। बाय।